नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के द्वारा अभी आपका CW और FT, ठीक है, ये दो प्रकार की वैकेंसी है जो कि कंपनी में अभी आपका चल रहा है केवल ITI पास आउट छात्रों के लिए। अगर आपने केवल ITI कर रखा है और किसी भी प्रकार का आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इसमें आपका फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है जिसमें कि आपका केवल ITI पास आउट होना चाहिए और आपका एज जो है 18 से लेकर के 26 वर्ष के बीच में होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, देखिए दोस्तों, मारुति सुजुकी में अप्लाई करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है और इसमें अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है, अप्लाई करते समय आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है और अप्लाई करने के बाद आपको मारुति में सिलेक्शन के लिए क्या प्रोसीजर होता है, उसके बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको डिटेल में बताने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का वीडियो जो है नए और पुराने दोनों ही कैंडिडेट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको मैं दिखाने वाला हूं कि कौन कौन से स्टेट के लिए वैकेंसी चल रहा है और इसमें अप्लाई कैसे आप कर सकते हो। ठीक है, आपको मैं आज सापर कंसल्टेंट वेबसाइट की पूरी जानकारी देने वाला हूं और विजन इंडिया की जो साइट है दोस्तों, उस पे कौन कौन से स्टेट के लिए वैकेंसी चल रही है और उस पे जाकर के आपको कैसे अप्लाई करना है मारुति में, उसकी जानकारी के लिए आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। उसमें आपको पूरी विजन इंडिया की वेबसाइट के बारे में आपको मैंने बताया है और उसमें दिखाया भी है कि कौन कौन स्टेट के लिए वैकेंसी अभी आपका FT और CW के लिए चल रहा है। ठीक है, तो आप जाकर के जरूर देखना। चलिए हम लोग बात करते हैं मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में जो आपका सापर कंसल्टेंट वेबसाइट है, इस पे कौन कौन से स्टेट के लिए वैकेंसी चल रहा है, इसमें अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है और अप्लाई करने के बाद का इसमें क्या प्रोसीजर होने वाला है, वो सभी आपको मैं बताने वाला हूं। ठीक है, देखिए दोस्तों, मारुति में अप्लाई करने के लिए 3 एजेंसी है। जो नए बच्चे हैं आप लोग जान लीजिए, इसमें 3 एजेंसी के थ्रू आपका ज्वाइनिंग होता है मारुति में। पहला विजन इंडिया है, दूसरा आपका है सनब्राइट और तीसरा है आपका सापर कंसल्टेंट। ठीक है, विजन इंडिया की जो साइट है उसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है, आप लोग देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज आपको मैं सापर कंसल्टेंट के बारे में बताने वाला हूं, इस पे कौन कौन से स्टेट के लिए वैकेंसी चल रही है और इसमें अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए जो FT रजिस्ट्रेशन आपको दिख रहा है, यह आपका गुड़गांव और मानेसर प्लांट के लिए है। उसके बाद देखिए यहाँ पर CW का यहाँ पे लिंक मिलेगा। नीचे आएंगे 2 ऑप्शन आपको और नजर आएगा। यहाँ पे तीसरे नंबर पे है आपका खरखौदा। यहाँ पे FT खरखौदा का जो रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं बच्चे, यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने मारुति में अप्लाई कर रखा है सापर कंसल्टेंट वेबसाइट से, तो आप जो यहाँ ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, यहाँ पे क्लिक करके अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि अभी FT में जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है गुड़गांव और मानेसर प्लांट में कौन कौन से स्टेट के लिए वैकेंसी आपका चल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्राइटेरिया के बारे में जानेंगे। तो आपका जॉब लोकेशन रहेगा गुड़गांव और मानेसर, जो कि हरियाणा स्टेट में पड़ता है, जिसमें आपको सैलरी मिलेगा 37,000 CTC। लेकिन अब जो है आपका सैलरी इंक्रीज हो गया है, टोटल आपका यहाँ पर 41,700 रुपया सैलरी हो गया है। उसके बाद यहाँ पे जो छुट्टी मिलेगा, टोटल 27 छुट्टी मिलेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अदर फैसिलिटीज की बात करें तो यहाँ पे फूड, सेफ्टी शूज, यूनिफॉर्म। उसके बाद यहाँ पे मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिसकी एज 18 से 26 वर्ष है। उसके बाद ITI पास आउट होना चाहिए NCBT या SCBT से। अगर आपका ITI में 50% है और 10th में आपका 40% है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ITI अगर आपने गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज से कर रखा है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे कौन कौन से ट्रेड के बच्चे अप्लाई करेंगे, तो देखिए इलेक्ट्रिकल में जितने भी ट्रेड आते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल में जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, ठीक है, ये सभी कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। केवल मैकेनिकल के छात्र इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे दिया गया है ITI फिटर, डीजल मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक ट्रैक्टर पेंटर,
उसके बाद है टेक्नीशियन ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चर, बिल्डर, टूल एंड डाई मेकर, टर्नर, मशीनिस्ट, मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग और मैकेनिक ऑटो बॉडी रिपेयर। ठीक है, इतने ट्रेड के बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन कैसे होता है, तो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन होता है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं आपका टेक्निकल और एप्टीट्यूड, ठीक है, और उसके बाद है बिहेवियर, इन्हीं से आपका रिलेटेड क्वेश्चन आता है। जॉब लोकेशन आपका गुड़गांव मानेसर रहेगा। ठीक है, इसमें जो छात्र अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो देखिए इसमें अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो जो वैकेंसी आपका 3 साल के लिए है, लेकिन आपका जो 3 साल है लगातार नहीं रखेगा। ठीक है, जैसे कि आपका फर्स्ट ट्रेनिंग चलेगा 12 मंथ का, उसके बाद आपका यहाँ पर 5 से 6 महीने का गैप दिया जाएगा, फिर आपको यहाँ पर सेकेंड ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। सेम आपका सेकेंड ट्रेनिंग आपका 12 मंथ का रहेगा। कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पर जो है आपका 5 से 6 महीने का गैप फिर मिलेगा आपको। उसके बाद आपको यहाँ पर थर्ड ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप तीनों ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो आप जो है सीटी का एग्जाम दे पाएंगे, जो कि कंपनी ट्रेनिंग का होता है। सीटी का एग्जाम अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपका जो है यहाँ पर ज्वाइनिंग हो जाएगा परमानेंट के लिए। ये सभी आपका इसमें प्रोसेस है। ठीक है, अब इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तो आपके पास यहाँ पर आईटीआई का मार्कशीट सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, उसके बाद है पैन कार्ड। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए और ईमेल आईडी। ये सभी आपके डॉक्यूमेंट है। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ठीक है, इतने डिटेल डालने के बाद सबमिट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो इसका जो है फॉर्म ओपन हो जाएगा। चलिए हम आपको ओपन करके दिखाते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपका इस तरीके से जो है फॉर्म ओपन हो जाएगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपका यहाँ पर स्टेट शो करेगा। स्टेट पे हम लोग क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर 4 स्टेट के लिए वैकेंसी आपका चल रहा है, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। ठीक है, इन 4 स्टेट के लिए आपका एफटी की वैकेंसी चल रही है। तो आप लोग अप्लाई करने के लिए जैसे ही इस पे आप आएंगे तो आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करके, ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर जितने भी डिटेल दिख रहे हैं आपको अच्छे से आपको यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर दिया गया है सबमिट डिटेल। यहाँ पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आपका जो है फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगा। देखिए सबमिट करने के बाद आपका सक्सेस लिखेगा तो ओके करना उस पर। ओके करने के बाद आपका आईडी जनरेट हो जाएगा। तो आपको बैक नहीं करना है साइट को, आपका जो आईडी जनरेट होगा उस आईडी का स्क्रीनशॉट ले लेना है। और आपके ईमेल आईडी पर भी आपका रजिस्ट्रेशन आईडी जाता है, तो इसलिए जो है आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है आईडी का। हो सकता है कभी कभी लेट हो जाता है मैसेज आने में ईमेल आईडी पर, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन आईडी रहेगा आपके पास रहेगा। अब जो रजिस्ट्रेशन आईडी आपको मिलेगा, ठीक है, उसे क्या करना है, तो आप लोग अपना जो है यहाँ से स्टेटस चेक कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे, देखिए लिखा है यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो चेक स्टेटस के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपका नीचे स्क्रॉल करने पर आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी और आधार नंबर, जो आपको रजिस्ट्रेशन आईडी मिला है उस रजिस्ट्रेशन आईडी को यहाँ पर डालना है, आधार नंबर डालना है। चेक स्टेटस पे क्लिक करेंगे, आपका स्टेटस शो करने लगेगा। ठीक है, उसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं कि CW की वैकेंसी अभी चल रही है कि नहीं। तो CW पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर अभी 2 दिन पहले वैकेंसी आपका CW का चल रहा था, अभी आपका यहाँ पर क्लोज हो चुका है। उसके बाद हम लोग खरखौदा प्लांट का देखेंगे कि खरखौदा प्लांट में अभी वैकेंसी चल रही है कि नहीं। तो खरखौदा प्लांट पे हम लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो नीचे यहाँ पे देखिए यहाँ का भी वैकेंसी आपका क्लोज हो चुका है। अभी 2 दिन पहले आपका CW और खरखौदा प्लांट दोनों की वैकेंसी चल रही थी। तो अभी जो है आपका प्रेजेंट टाइम में केवल और केवल गुड़गांव और मानेसर, ठीक है, इसकी वैकेंसी चल रही है। एफटी की स्टेट मैंने बता दिया है यूपी, ठीक है, महाराष्ट्र, झारखंड और वेस्ट बंगाल, इन 4 स्टेट के लिए आपका वैकेंसी एफटी का चल रहा है। उसके बाद अप्लाई करने के बाद क्या प्रोसीजर होता है और अप्लाई के समय आपको क्या क्या ध्यान रखना है, उन सभी चीजों के बारे में जान लीजिए।
देखिए, अगर आप मारुति में अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका जो आधार नंबर है आपको सही से डालना है। डॉक्यूमेंट आपको पूरी तरीके से जो मांगा गया है उसको अच्छे से क्लीन फोटो खींचकर अपलोड करना है, या फिर आप साइबर पर जाकर के स्कैन करके अपलोड करवा सकते हो। ठीक है, आपका डॉक्यूमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है। जो डिटेल आपको डालना है कैपिटल लेटर में आप लोग डालिएगा। उसके बाद कोई भी मिस्टेक नहीं करना है, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है फॉर्म भरते समय। जब आपका अप्लाई हो जाएगा तो अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, तो देखिए जब आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाता है, रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाता है आपको, तो आपको 3 महीने तक वेट करना है कॉल और मैसेज का। कंपनी खुद आपको कॉल करेगा, मैसेज करेगा। कॉल में आपको कंफर्मेशन के लिए पूछा जाता है कि क्या आपका यहाँ पर एग्जाम है, आप आ सकते हैं कि नहीं। ठीक है, आपको कंफर्म कराना रहता है। जब आपको कॉल आए तो आप जरूर बोल देना कि आप हमें मैसेज जरूर कर दीजिएगा सर, क्योंकि आप जब एग्जाम के लिए जाएंगे तो आपका वहां पर मैसेज चेक होता है। मैसेज जो आपके पास आएगा उसमें आपका एड्रेस रहता है कि कहाँ पे आपका एग्जाम है और किस डेट को आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, ये सभी डिटेल आपका मैसेज में रहता है। जब आप वहां पे एग्जाम के लिए जाएंगे तो फर्स्ट डे आपका रहता है एग्जाम और सेकेंड डे रहता है आपका इंटरव्यू। ठीक है, तो फर्स्ट डे एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे तो सेकेंड डे आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद आपका जब एग्जाम इंटरव्यू क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आपका यहाँ पर 3 महीने का डेट रहता है। कंपनी का जो ऑफिशियल डेट है ज्वाइनिंग का, वही डेट आपको बताया जाता है। आपको मैसेज भी आएगा कि 3 महीने के अंदर जो है आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा वेट करिएगा, कंपनी के थ्रू आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा दोस्तों। जो पुराने छात्र हैं, अगर आपका 3 से 4 महीना हो गया है अभी तक कॉल मैसेज नहीं आया है, तो दोस्तों आपको मैं बता देता हूं कि शायद ही आपका कॉल मैसेज आएगा, क्योंकि 3 से 4 महीना होने के बाद लगभग मान लीजिए कि 90% आपका जो चांस है वो खत्म हो चुका है। 10% की उम्मीद की जा सकती है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आपका लगभग 3 से 4 महीने के अंदर अंदर कॉल मैसेज 100% आ जाता है जिन बच्चों का डिटेल सही रहता है। और ये जो रिक्वायरमेंट रहता है आपका कंपनी के रिक्वायरमेंट के अनुसार होता है। ऐसा नहीं कि आप अगर एग्जाम और इंटरव्यू क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है, तो आपका ज्वाइनिंग 100% हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। क्योंकि काफी ऐसे भी छात्र हैं जो कि एग्जाम और इंटरव्यू क्वालिफाई कर चुके हैं, 4 से 5 महीना हो गया है, अभी तक ज्वाइनिंग उनका नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी उम्मीद ना करिएगा कि एग्जाम इंटरव्यू क्वालिफाई है तो अब तो ज्वाइनिंग 100% आपका हो ही जाएगा। ऐसा इन्होंने बोला भी है, आपको मैं दिखा दूंगा। देखिए इन्होंने कहां पर बोला है, आपको मैं एक बार नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे दिखा देता हूं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि प्लीज नोट दैट रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म डज नॉट गारंटी, ठीक है, यू द सिलेक्शन इन द प्रोसेस। यानी कि इस सभी प्रोसेस को आप पास करने के बाद भी ये गारंटी नहीं है कि आप जो है कंपनी में ज्वाइनिंग के लिए 100% बुलाया जाएगा ही। ठीक है, इस बात का ध्यान में रखना है आप लोग। बाकी जो भी आपका सवाल होगा प्लीज आप कमेंट कर दीजिएगा या टेलीग्राम पे जाके मैसेज कर दीजिएगा, वहां पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और विजन इंडिया के साइट पे आप लोग जाकर के अपना स्टेट चेक कर लेना, जिसका स्टेट यहाँ पे शो नहीं कर रहा है दोस्तों। ठीक है।